कूटनीति कहती है कि दुनिया में कोई भी देश एक दूसरे का ना तो परमानेंट दुश्मन है और ना तो परमानेंट दोस्त है। जी हाँ, डिप्लोमेसी यही कहती है। और इसी डिप्लोमेसी में अगर कुछ उलटफेर हो जाता है और कोई देश इसे कंट्रोल नहीं कर जाता है तो पावर, ऊर्जा और चाहत की ऐसा दौर है अभी के समय में कि हर कोई देश एक दूसरे को दबाना चाहता है। जी हाँ, इसी ऊर्जा की मांग ने आज दुनिया को जो है युद्ध के क्षेत्र में भेज दिया है। कहीं ईरान और इजराइल जैसे देश युद्ध कर रहे हैं, जिसके पक्ष में अमेरिका भी है, और कहीं यूक्रेन और रूस जैसे क्षेत्र युद्ध कर रहे हैं। हर कोई अपने आप को सेफ रखना चाहता है, डिफेंडेबल रखना चाहता है, और हर कोई ऊर्जा की मांग करता है। और मोस्टली जो लड़ाई है, एक देश, अब मान लीजिए अमेरिका का ही अगर हम ले लें, तो इसके पास सब कुछ है। आज़ादी के बाद और अभी के डेट में भी इकोनॉमिकली, डिफेंडिंग रूप से भी सब कुछ इसके पास उपलब्ध है। और एक अच्छा देश अगर जो कहें तो यह है सब कुछ रूप से। लेकिन फिर भी हर प्रकार से दुनिया में जितने उलटफेर होते हैं उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं मानता हूं कि अमेरिका ही है, चाहे किसी भी रूप से आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि चाहत है, ऊर्जा की चाहत है, और अपना एक कंट्रोल दिखाना है दुनिया को। अब तत्कालीन समय में ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है। खाड़ी देशों पर ईरान के द्वारा हमला किए जा रहे हैं, जहाँ की यूएसए के एयरबेसेज हैं या डिफेंस बेसेज हैं, और बहुत प्रकार से जो है युद्ध चल रहा है। निरंकुश रूप से लोग मारे जा रहे हैं। इसी बीच ईरान के जो है बहुत बड़े रक्षा मंत्री जो थे खामनोई, उनकी भी मृत्यु हुई, और अलग अलग प्रकार से शोक भी उनके लिए प्रकट किया गया। तो इस प्रकार से जो है ईरान और इजराइल का युद्ध, उधर यूक्रेन और रूस का युद्ध सालों से चल रहा है, 2-3 साल हो गए लगभग। तो यह चल रहा है। देखने की बात यह है कि इस युद्ध के बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि भारत का क्या रोल हो सकता है। तो जैसा कि तत्कालीन समय कहता है कि भारत के लिए इजराइल और ईरान दोनों देश कहीं ना कहीं फायदेमंद ही हैं। किसी भी प्रकार से हानि इन दोनों देशों से भारत को नहीं है। कैसे? देखिए, ईरान जो है सस्ता तेल देने के मामले में, यानी ऊर्जा देने के मामले में भारत का मित्र है, और इजराइल जो है रक्षा के क्षेत्र में भारत को बहुत प्रकार से मदद कर चुका है। हाँ, यह जरूर कह सकते हैं कि किसी किसी समय पर इजराइल भी जो है भारत से मुंह मोड़ता है और मुंह मोड़ता आया है, और किसी किसी प्रकार से ईरान ने भी कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी में होता ही है। तो वही बात है कि डिप्लोमेसी में कोई ना तो परमानेंट मित्र है, कोई ना तो परमानेंट दुश्मन है, और जैसे हो कांस्टेंट बना के चलना पड़ता है लोगों को। क्योंकि मूल बात यही आ जाती है कि जब डिप्लोमेसी खत्म होगी तो आज का दौर ऐसा है कि बस एक बटन टिपने का काम है, बटन क्लिक करने का काम है, पूरा दुनिया तबाह हो जाएगा। हर एक देश के पास ऐसा कंट्रोल पावर है, खास करके जो एटॉमिक पावर से संपूर्ण देश हैं। ईरान ऊपर हमला करने का मूल कारण जहां तक मैं समझता हूं, ईरान जो है एटॉमिक पावर बनना चाहता है, जिसमें रसिया और चीन जैसे देश उसके हेल्प करते हैं। और वो इसलिए हेल्प कर रहे हैं कि वहां पर पावर जो है सिमिलर हो, अमेरिका का दबदबा कम हो गल्फ कंट्रीज पर। लेकिन ये मतलब अमेरिका चाहता है कि वो एटॉमिक पावर ना बने, और जिस प्रकार से भारत के लिए भी वह चाहता था। भारत ने भी जब एटॉमिक पावर जब भारत बना तो उस समय भी अमेरिका ने बहुत सारे आरोप लगाए, बहुत सारे रोक लगाए, लेकिन फिर भी हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता का यह देन है कि आज भारत निरंकुश रूप से, मतलब स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंस रूप से जो है अपना फैसला खुद कर सकता है, किसी के दबाव में नहीं आ सकता है, और डिप्लोमेसी खेल सकता है, जो कि अभी भारत खेल भी रहा है। किसी चीज़ के लिए शांत रहना, मैं समझता हूं कि जरूरी नहीं है कि हर वक्त बोलना ही सरकार का कोई कार्य हो सकता है। शांत रह के भी हम काम कर सकते हैं। पूरी दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, हमारा देश स्वतंत्र रूप से आज है, अपना आवाज़ उठा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। इस पर मैंने अपना राय इसलिए दिया कि कमेंट बॉक्स में बराबर मांग आ रहे थे कि आप इस पर कुछ अपने वीडियोस बनाइए, तो मैंने बनाया। कैसा लगा आपको वीडियो? मेरी राय कैसे लगे? अच्छा बुरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।